हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज की इन्फॉर्मेशन क्लेफ्ट लिप और पैलेट के बारे में। आपने देखा होगा बेबीज़ में, छोटे बच्चों में यहाँ पर कटा हुआ होता है। एडल्ट्स में भी आपने कुछ देखा होगा जो अनट्रीटेड रहता है। तो ये क्या होता है, किस कारण से होता है, क्या प्रॉब्लम होती है और ट्रीटमेंट क्या है, इस पर आज की इन्फॉर्मेशन है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल में नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। पहले समझते हैं कि क्लेफ्ट लिप और पैलेट होता क्या है। तो जैसा आपने देखा होगा, यहाँ पर कटा हुआ होता है। क्लेफ्ट मतलब कि एक कट होता है। अब ये क्या है, देखिए, ये लिप में होता है तो इसे हम क्लेफ्ट लिप बोलते हैं। ये यूनिलेटरल हो सकता है या बाईलेटरल हो सकता है। यूनिलेटरल मतलब एक साइड हो सकता है या दोनों तरफ हो सकता है। बाईलेटरल मतलब दोनों तरफ हो सकता है। इसके बाद क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है। पैलेट हम बोलते हैं जो हमारा हार्ड वाला अंदर तालू जो होता है उसको हम बोलते हैं पैलेट। सामने की तरफ हार्ड पैलेट होता है और उसके पीछे सॉफ्ट पैलेट होता है। आप ऐसा फील भी कर सकते हैं। टंग आप लगाएंगे सामने तो ये हार्ड पैलेट है और पीछे की तरफ जाएंगे सॉफ्ट फील होगा, वो सॉफ्ट पैलेट है। तो जब इसमें प्रॉब्लम होती है, ये नहीं जुड़ पाता है अच्छे से, तो इसको हम बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। अब ये जो है एक बर्थ एबनॉर्मेलिटी है, बर्थ डिफेक्ट है। मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई बेबी नॉर्मल बर्थ हुआ है और उसके बाद उनको ये डेवलप हो रहा है। ये बर्थ डिफेक्ट है, पहले से ही बेबीज में होता है। जो टिश्यू है वो प्रॉपरली जनरेट नहीं कर पाते, प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते, जॉइंट नहीं हो पाते, इसके कारण ये होता है। तो ये एक बर्थ डिफेक्ट है, बाय बर्थ ही बच्चों में ये होता है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। अब ये एक साथ भी हो सकता है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, मतलब कि लिप से लेकर लास्ट पैलेट तक भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है। किसी में सिर्फ क्लेफ्ट लिप आप देख सकते हैं कि सिर्फ लिप में है पैलेट अच्छा है, या फिर पैलेट में है लिप अच्छा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये है क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट। अब कॉजेज, किस कारण से ये होता है, तो इसका कॉजेज जो हैं वो अननोन है। ऐसे कोई स्टडीज़ नहीं है कि स्पेसिफिकली किस कारण से ये हो रहा है जो क्लेफ्ट लिप है और पैलेट है। लेकिन जेनेटिक प्रॉब्लम अगर मदर में है या फादर में है तो चांसेस होता है कि बेबी में हो सकता है, या सिबलिंग में फर्स्ट बेबी में है तो चांसेस हो सकते हैं कि जो नेक्स्ट बेबी है उनमें क्लेफ्ट लिप और पैलेट हो। इसके अलावा प्रेगनेंसी के समय ओवर मेडिकेशन के कारण भी ये हो सकता है, क्लेफ्ट लिप और पैलेट। बर्थ के समय जब डेवलप होता है बेबी, डेवलपमेंट बेबी का होता है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होने के कारण हमारे माउथ का, पैलेट का ये प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या क्या होती है इसके कारण। फीडिंग में प्रॉब्लम होती है, ईटिंग में प्रॉब्लम होती है। जो छोटे बच्चे हैं वो जो दूध पीते हैं उनमें इनको प्रॉब्लम होगी। अगर अनट्रीटेड रहता है, बड़े होते हैं तो खाने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन बहुत जल्द ही ये डेवलप कर लेते हैं, जो बेबीज़ हैं ये खाने की हैबिट डेवलप कर लेते हैं, इसके साथ ही फीडिंग की हैबिट डेवलप कर लेते हैं। इसके अलावा डेंटल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है इनमें। जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट होते हैं, यहाँ से पूरा प्रॉब्लम है। तो केरीज की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऑर्थोडोंटिक मतलब कि जो एबनॉर्मेलिटी होती है दांतों में, बाहर निकलने की प्रॉब्लम है, यहाँ पर डिफेक्ट है, अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हो पाना दांतों का, ये सारी प्रॉब्लम, डेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा होती है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट्स में। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम होती है, स्पीकिंग, बोलने में प्रॉब्लम होती है। नेज़ल साउंड ज़्यादा आता है। ऐसा जब भी वो बात करते हैं तो नाक की आवाज़ ज़्यादा आती है, नेज़ल साउंड एक आता है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कानों की प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम हो सकती है, सुनने में प्रॉब्लम हो सकते हैं। जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट के पेशेंट में ज़्यादा देखा जाता है कि कानों की भी प्रॉब्लम साथ साथ में होती है। और इसके बाद जो एस्थेटिक प्रॉब्लम, दिखने में प्रॉपर नहीं लगते हैं, नेचुरल नहीं लगता है, ये प्रॉब्लम होती ही है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, किस डॉक्टर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, इसमें एक टीम ऑफ डॉक्टर्स की ज़रूरत आपको पड़ सकती है अलग अलग समय में। सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका होता है। जो क्लेफ्ट लिप है और पैलेट का प्रॉब्लम है, इसको सर्जिकली ठीक किया जा सकता है। तो सर्जरी आपको इसके लिए करानी पड़ सकती है, प्लास्टिक सर्जन्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद जो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स है, डेंटल सर्जन्स हैं, वो भी क्लेफ्ट लिप और जो क्लेफ्ट पैलेट है इसका ट्रीटमेंट करते हैं।
इसके बाद डेंटल में ही जो और भी प्रॉब्लम होती है, खाने में प्रॉब्लम है, डेंटल की प्रॉब्लम से, इसके लिए आपको डेंटिस्ट की ज़रूरत हो सकती है, उनका आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जो बच्चों को खाने में प्रॉब्लम होती है, फीडिंग में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए डेंटल प्लेट्स बना के दी जाती हैं, अपने जो भी बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग, तो प्लेट पहना दी जाती है, खाने में उनको आसानी होती है। डेंटल ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। इसके बाद आपको स्पीच जो थेरेपिस्ट होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो इनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, पड़ेगी। और इसके बाद जो ईयर स्पेशलिस्ट हैं, कान के स्पेशलिस्ट हैं, उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो वेरियस डॉक्टर्स की आपको क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट में ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं किन टॉपिक पर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।